और वन क्यों हुआ था। सबसे पहले हम जानते हैं 19 जुलाई 1929। ये वह दिन था जिस दिन रशिया और सर्बियन देश के बीच युद्ध हो गया था। सर्बियन देश, जो साउथ के सारे देश को हम सर्बियन देश भी कह सकते हैं, और उनके सपोर्ट में जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर। लिख के बताता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ऑस्ट्रो हंगेरी अंपायर, जो दुनिया में सबसे अफ्रीका का सबसे बड़ा अंपायर था, जिसे जो पूरे 200 साल से भी कई ज्यादा राज किया था पूरे अफ्रीका पे। उसे क्या चाहिए था? सर्बिया का आधा हिस्सा। और रशिया ये चाहता था कि वो सर्बिया का आधा हिस्सा नहीं मिले, क्योंकि रशिया में सर्बियन लोग रहते थे। इसलिए रशिया के प्रेसिडेंट को बोला गया, लोग ने दबाव बनाया कि तुम ऐसा नहीं, हमारे लोगों को दूसरे लोग को नहीं दे सकते। तो रशिया को मजबूरी में क्या करना पड़ा? ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर से युद्ध करना पड़ा। जब रशिया ऑस्ट्रो हंगेरी अंपायर से युद्ध करने गया, तब रशिया पहले जर्मनी को बोल दिया था, अगर हम इनसे ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर से युद्ध करेंगे तो क्या तुम हमारा साथ दोगे? और ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर, जो फ्रांस से डील किए थे, बोले थे अगर मैं सर्बियन पे कब्जा करता हूँ और अगर रशिया बीच में आया तो तुम मेरे साथ मेरे मेरे बचाव में आओगे। तो फ्रांस और रशिया दोनों, ये इसका पार्टनर बन गया और वो उसका पार्टनर बन गया, दोनों एक दूसरे के पार्टनर बन गए। फिर बाद में दुनिया में एक ऐसे देश थे जिसपे आज तक कोई राज नहीं किया। एक हुआ ब्रिटेन, और ये फ्रांस, और एक जर्मनी। ये तीनों देश पर आज तक कोई राज नहीं किया, इसलिए हम इसको अ ट्रियो कंट्री भी कह सकते हैं। इसमें ब्रिटेन जो कि रशिया के सपोर्ट में था, और जर्मनी ग्रीस के सपोर्ट में था। और फिर ये दोनों थोड़ा कमजोर पड़ जाने से तो इनके साथ यूएसए, अमेरिका भी आ गया था। फिर उस टाइम पे अमेरिका और जापान अंटार्कटिका के एकदम एकदम अमीर देश और एकदम शक्तिशाली देश थे। तो अमेरिका क्या हुआ, फ्रांस और ऑस्ट्रो हंगेरिया के साथ हो गया, तो इनके साथ आ गया जापान। फिर बाद में युद्ध हुआ, फिर बाद में ये जर्मनी और रशिया। फिर अमेरिका बोला कि हम एक डील करते हैं कि तुम इस पे कब्जा कर लो और तुम इस पे कब्जा कर लो, पर रशिया के लोग मान नहीं रहे थे। तो एक डील हुआ कि 5 साल तक कोई भी युद्ध नहीं करेगा। फिर वो डील के साइन होने के बाद फिर डेट आता है 28 जुलाई 1914। इस दिन ऑस्ट्रो हंगेरिया अंपायर के जो प्रिंस थे, वो अपनी वाइफ के साथ फ्रांस में घूमने जा रहे थे। हाँ, फिर फ्रांस में जैसे जा ही रहे थे, तब तक उधर पे ना 20 स्टूडेंट जो कि रशिया के थे, हाँ, वो चाहते थे कि ये राजा जैसे इधर निकलेगा और हम इन्हें गोली से शूट कर देंगे। जैसे वो बम फेंकते हैं गाड़ी पे, गाड़ी के बम टकरा के नीचे गिर जाता है, फिर नीचे बम ब्लास्ट हो जाता है और उधर पे कई सारे लोग घायल हो गए। फिर ये जो ऑस्ट्रो हंगेरिया अंपायर का जो प्रिंस था, वो बोला कि हम तुम्हारे देश में घूमने आए और तुम हमारा कौन से स्वागत किए। तब वो बोला कि वो मीटिंग कैंसिल करके चला गया। फिर वो गया हॉस्पिटल में जो घायल था उन्हें देखने। फिर बाद में अमेरिका बोला कि वो प्रिंस की वजह से वो जो लड़का था, 20, वो लड़का जो बम फेंका था प्रिंस के ऊपर, वो 20 साल का था। उसके वजह से पूरा 4 साल युद्ध हुआ और इसमें विजेता हुआ ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर का। और एक मैं फैक्ट बता देता हूँ, जर्मनी का एक जो
एडोल्फ हिटलर नाम करके अंपायर था, वो शासक था। वो 2 करोड़ से ज्यादा यहूदियों को मार चुका, जूइश लोगों को मार चुका, यहूदियों को जो ईसा मसीह का पूजा करते हैं, जिन्हें, और वो इसलिए मारा था क्योंकि ना जब एक बार वो उधर पे मंदिर में पूजा करने गया था, तब वो देखा कि एक जूइश ने एक हिरन पे शूट कर दिया गन से। फिर वो बोला कि तुम माफी मांग लो, नहीं तो फिर एक दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। एडोल्फ हिटलर वो बोला कि मैं कभी झुकूंगा नहीं। फिर वो जो जूइश था, फिर बाद में एडोल्फ हिटलर एक बार युद्ध के समय वो जो जूइश था वो बचाया एडोल्फ हिटलर को। बाद में वही एडोल्फ हिटलर को जूइश लोगों ने, वही एडोल्फ हिटलर पूरे जूइश लोगों को मार दिया और फिर बाद में फिर अपने आप को